जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि कैलेंडर का क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आज मैं कैलेंडर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि फिर कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ को हम बारीकी से पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये वास्तव में कुछ नया आज आपको सीखने को मिल रहा है। एक एक सवाल को करने का तरीका अलग होगा, जो इसमें थ्योरी है उसको अलग तरीके से बताया जाएगा। एक एक जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं सबका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा ताकि कोई भी समस्या का सामना आपको करना ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक जो है जी कैलेंडर में जितने भी टॉपिक हैं एक एक टॉपिक का हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे उसको और समझेंगे कि इसमें क्या है, कहाँ हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं उसको एकदम सरल से सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, सबसे पहले जो कैलेंडर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम जानेंगे दिन क्या होता है। ठीक, दिन के बारे में जानेंगे, माह के बारे में जानेंगे और वर्ष के बारे में जानेंगे। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर कैलेंडर बनता है, क्योंकि दिन अगर हमको मालूम है, माह के बारे में मालूम है, कैलेंडर के बारे में मालूम है, तो हमें किसी प्रकार से कोई भी सवाल अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उसमें हमें डरने की बात नहीं होती है, हम आराम से उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो दिन का शुरुआत होता है वो सोमवार से होता है। जैसे एक पहला दिन सोमवार हम लोग मानते हैं, दूसरा दिन मंगलवार मानते हैं, तीसरा दिन बुधवार मानते हैं, चौथा दिन बृहस्पतिवार मानते हैं, ऐसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस प्रकार से हम लोग दिन को मानते हैं। ठीक, और उसके बाद जो माह होते हैं आप लोग जानते हैं कि 12 महीने कुल होते हैं। जनवरी से शुरुआत होती है, ठीक, जनवरी से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, दिसंबर तक जाती है। हाँ, जनवरी से शुरुआत होती है और दिसंबर तक ये 12 महीने होते हैं। और वर्ष जो होते हैं, अब वर्ष एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष और एक होता है शताब्दी वर्ष, एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। हम लोग देखिए, अभी आप लोग जान रहे होंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में आप लोग जानते थे केवल, लेकिन आज आपको साधारण के और लीप के साथ साथ शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से बहुत बनते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी स्टूडेंट कैलेंडर के सवाल से वंचित हो जाए। एक एक सवाल धज्जियाँ उड़ा देंगे आप लोग, ऐसा पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या देखेंगे, विषम दिन कैसे निकाला जाता है, विषम दिन क्या होता है। ठीक, देखिए विषम दिन जो होता है, विषम दिन जो होता है वह 6 से बड़ा नहीं होता है, 6 से बड़ा नहीं होता है, 6 से बड़ा नहीं। ठीक, विषम दिन जो होता है 6 से बड़ा नहीं होता है। विषम दिन जो आएगा आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन 6 से बड़ा विषम दिन आपका नहीं होता है। ठीक है, 6 से बड़ा आपका विषम दिन नहीं होता है। विषम दिन किससे बड़ा नहीं होता है, 6 से बड़ा विषम दिन नहीं होता है। अब हम लोग विषम दिन कैसे जानेंगे कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। देखिए, कोई भी आपको दिन दे दे जो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, देखिए विषम दिन निकालने के लिए हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 7 से। विषम दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग। जैसे देखिए, एक जो सप्ताह होता है हमारा, वह एक सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन का आपका सप्ताह होता है। इसीलिए कितने भी दिन हों, ठीक है, कितने भी दिन हों, अगर हमको विषम दिन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए। ठीक, तो जैसे अगर हम कह दें कि 10 दिन में, ठीक, 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे,
10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी भी दिन का विषम दिन निकालना है। जैसे कोई दिन 20 दिन दे दिए, 25 दिन, 30 दिन, जो भी दे दें, 100 दिन, 50 दिन, जितने भी दिन दे दें, तो 7 से हम उसमें भाग देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आज सोमवार है ना, तो फिर सोमवार आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही सब है आते हैं, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 7 से, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन डबल हो जाता है। हर 7 दिन बाद क्या होता है? हर 7 दिन बाद डबल हो जाता है। दिन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो हर 7 दिन बाद, जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है, ठीक, अगर 1 तारीख को सोमवार, तो 1 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो 8 तारीख क्या आ जाएगा? सोमवार। 8 तारीख क्या आ जाएगा? सोमवार। अगर हम 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख को क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक, क्या आ जाएगा? सोमवार। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ते घटाते रहेंगे, ठीक है, अगर हम जोड़ते घटाते रहेंगे, हर कोई भी दिन हो, अगर आप उसमें 7 ऐड करते जाएंगे तो आपको वो पुनः दिन मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 7 से भागते हैं, ताकि कोई भी समस्या आपको ना पड़े। ठीक, जैसे 10 दिन में हम पूछा कि 10 दिन में विषम दिन कितने होते हैं, तो 10 में हम 7 का भाग लगाएंगे। ठीक, आप लोग अगर ऐसे भाग नहीं लगा सकते तो सीधा सीधा आप लोग को हमें ऐसे लिख देते हैं। ठीक, 7/10। ठीक, अब 7 करने 7, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। उसके बाद यहाँ का टाइम कितना आएगा? 3 आएगा। यही जो आपका रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही होता है ऑड डेज। क्या होता है? ऑड डेज होता है, विषम दिन होता है। ठीक, वही होता है क्या? ऑड डेज, विषम दिन वही होता है कि जब किसी भी दिन में हम 7 से भाग लगाएंगे, चाहे 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, चाहे 25 दिन हो, चाहे 30 दिन हो, अगर हम उसमें 7 से भाग लगाएंगे तो जो भी शेषफल आता है वही होता है क्या? विषम दिन होता है। वही होता है क्या? विषम दिन। जैसे अब 10 में, अगर 10 में हम 7 का भाग देंगे, 3 आ गया, तो हमारा 3 क्या हो गया? विषम दिन। अगर हम इसको 3 दिन के हिसाब से लिखेंगे तो एक के हिसाब से सोमवार आएगा, क्योंकि 1 के हिसाब से सोमवार, 2 के हिसाब से मंगलवार, 3 के हिसाब से बुधवार, 3 के हिसाब से क्या? बुधवार। ऐसे 3 के हिसाब से बुधवार, और 4 के हिसाब से क्या आ जाएगा? 4 के हिसाब से 4 के हिसाब से आएगा बृहस्पतिवार। ठीक, 5 के हिसाब से क्या आ जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। 5 के हिसाब से शुक्रवार आ जाएगा आपका। 6 के हिसाब से शनिवार आ जाएगा आपका। और 0, अब इसके बाद 0 आ जाएगा। 0 के हिसाब से क्या आ जाएगा? रविवार। 0 के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका? रविवार आपका 0 के हिसाब से आ जाएगा। अब देखो, समझने वाली बात ये है कि 7 के हिसाब से क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा 0 के हिसाब से। जैसे किसी में अगर आप भाग दे रहे हैं, ठीक, जैसे अगर हम कह दें कि आप किस में भाग दे दिए? 14 में। ठीक, अब हम बताइए 14 दिन में कितने विषम दिन होंगे? कितने दिन में? 14। अगर हम 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। 7 दूना कितना आ जाएगा? 14। और ये पूरी तरह से कट गया। शेषफल कितना है? 0 मिला ना हमको। शेषफल कितना मिल गया? 0। अगर आपको शेषफल 0 मिल जा रहा है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि अगर शेषफल हमको 0 मिल जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रविवार। तो अगर शेषफल 0 आएगा, रविवार। 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार, और 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? रविवार। ठीक है, 0 आ जाएगा तो रविवार। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं, हम लोग जानेंगे कि दिन में विषम दिन कैसे निकलता है। ठीक, समझ में आया? तो कोई भी दिन हो, चाहे 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो। एक बड़ा सा भी हम आपको करवा देते हैं। ये देखिए, आप लोग एक बड़ा सा भी कर लीजिए। ठीक, ये देखिए, अगर हम लिख देंगे 58 दिन, कितना लिख दें? 58 दिन में विषम दिन कितने होते हैं? कितना? 58। तो 7 से भाग लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56। 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ गया? 56 आ गया। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया? 2। शेषफल कितना आ गया? 2। तो विषम दिन कितना आ गया? 2। तो इस प्रकार से अगर आपको दिन में विषम दिन पूछे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 7 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, आपको विषम दिन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? विषम दिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, तो इस प्रकार से हम 7 से
हाँ, भाग देकर विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। 7 से भाग देकर विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 20 दिन हो, चाहे 25 दिन हो, चाहे 30 दिन हो, चाहे 100 दिन हो, मतलब जितने भी दिन होंगे अगर हम उसमें 7 से भाग दे देंगे तो हमको विषम दिन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए जैसे 365 दिन जो होता है, अभी आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न एक पूछ लिया जाता है कि 365 एक वर्ष होता है ना, 365 दिन क्या होता है, एक वर्ष के बराबर होता है ना, 1 ईयर। तो क्या होता है 365, 365, 365 डेज। ठीक, अगर इसमें आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसमें कितने सप्ताह होते हैं और विषम दिन कितने होते हैं, पूछ लेता है। तो अगर सप्ताह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 पचे 35। ठीक, कितना बचा, एक बचा, 7 दूना 14। ठीक, तो कितना आ गया 52। ये जो हो गया 52 आपका ये सप्ताह आ गया। ये क्या आ गया 52 वीक आ गया। 52 क्या आ गया वीक। और विषम दिन कितना बचा है, एक। शेषफल कितना बचा है, एक ना। 7 दूनी 14, एक बच गया, 15 हो गया। तो विषम दिन कितना आ गया, एक। तो आपसे पूछ लेता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि एक वर्ष में अगर पूछ ले आपको कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। ठीक, अगर ये लीप वर्ष रहेगा तब भी 52 सप्ताह आएगा। बस आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो विषम दिन आ जाएगा, जो शेषफल आएगा, वो एक ना होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये 6 हो जाएगा तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 2। और सप्ताह में कोई आपका चेंजेस नहीं हो। कोई दिक्कत? तो आप विषम दिन निकाल सकते हैं। हाँ, कितने भी दिन दिए गए हैं आपको, अगर आपको विषम दिन निकालना है तो किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा। कोई भी समस्या हो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं विषम दिन निकाल। किसे निकालेंगे, 7 से भाग देकर। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे कि माह का विषम दिन कैसे निकालें। किसका, माह का विषम दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माह का विषम दिन कैसे निकालें। देखो माह का विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब होते हैं माह। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए हर एक माह होता है। जैसे अगर हम जनवरी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, जनवरी की बात करेंगे। जनवरी में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है। आप बताइए 31 दिन जनवरी में होता है। अब अगर हम पूछ लें आपसे कि 31 दिन का विषम दिन निकालो, तो आप लोग नहीं निकालेंगे। अभी ऊपर हमने बताया कि अगर विषम दिन निकालना है तो किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 3 शेषफल आपका बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, माह का विषम दिन ऐसे निकलता है। ठीक, तो जनवरी में 30। आप लोग समझ लीजिए कि ये देखिए आप लोग समझेंगे सीधा सीधा कि जितने भी 31 वाले हैं, ठीक है, जितने भी 31 वाले माह हैं उनमें जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा। ठीक, जो 30 वाले हैं उनमें जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। और जो 28 वाले हैं, 28 वाले में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 29 वाले में क्या आ जाएगा आपका, 29 वाले में 1 आ जाएगा। ये जो है वो फरवरी के लिए है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक, ये क्या है, फरवरी के लिए है। तो फरवरी में 28 दिन भी होता है और 29 दिन भी होता है, इसलिए विषम दिन 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अब जितने भी माह हैं, अगर 31 वाले हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। विषम दिन कितना आएगा, 3 आएगा। और जो 30 वाले हैं उसमें कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस हिसाब से आप 12 महीनों का विषम दिन निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं होगी आपको, आप 12 महीनों का विषम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखिए दिन का विषम दिन निकालें तो महीने का विषम दिन कुछ नहीं, क्योंकि महीना जो है दिन से ही बना है। थोड़ा समस्या आती है वर्ष में, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है ना, दिक्कत की बात नहीं होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। अब हम लोग सबसे पहले वर्ष का विषम दिन कैसे निकालें। किसका, वर्ष का विषम दिन कैसे निकालें, ये वर्ष वाला हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। वर्ष का विषम दिन कैसे निकालें ना। देखिए सबसे पहले वर्ष के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जैसे माह के बारे में जान लिए कि 12 महीने होते हैं कुल। दिन के बारे में जान लिए, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह के बारे में हम लोग जान लिए। सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार। तो इस हिसाब से वर्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण वर्ष, कि साधारण वर्ष क्या है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जो वर्ष 4 से कट जाए, 4 से न कटे, जो वर्ष 4 से न कटे वही होता है साधारण वर्ष।
अब देखो 4 से कौन कौन, जैसे हम लिख दें, जैसे अगर हम लिख दें 1911, 1911 जो वर्ष है, क्या ये 4 से कट जाएगा? देखिए 4 से काटने का जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है इकाई और दहाई अंक को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, इकाई दहाई क्या है, एक एक है, इकाई पे एक है, दहाई पे एक, अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। तो इसलिए 1911 जो वर्ष है वो 4 से नहीं कटेगा। जैसे अगर हम लिख दें 2021, 2021 का ये 4 से कट जाएगा? तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे, इसलिए ये अंक जो है ये 2021 4 से नहीं कटेगा। तो ऐसा वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे वो होता है साधारण वर्ष होता है। और इसमें दिनों की संख्या जो होती है, इसमें दिनों की संख्या क्या होती है, इसमें दिनों की संख्या होती है 365, इसमें 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है, जो वर्ष 4 से न कटे वही होता है साधारण वर्ष। ठीक, नेक्स्ट है आपका लीप वर्ष। नेक्स्ट है आपका क्या, लीप वर्ष। देखो लीप वर्ष कैसे जानेंगे, लीप वर्ष जो वर्ष 4 से कट जाए, जो वर्ष 4 से कट जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक ना, जो वर्ष 4 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। देखो ध्यान से, जैसे हम लिख दें 2012, क्या लिख दें 2012, तो बताओ 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए। तो ये जो 12 महोदय हैं भैया, यही इकाई दहाई हैं, अगर इनको हम 4 से काट देंगे तो ये 4 दियाएँ 12, 3 से कट जाएंगे, तो ये वर्ष क्या हो गया, लीप वर्ष। मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए वही होता है लीप वर्ष। जैसे देखो 1936, 1900 कितना 36, 1936 को अगर आप 4 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से 4 से कट जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से साधारण वर्ष हैं और कौन से लीप वर्ष हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा साधारण वर्ष है, मतलब 4 अगर साधारण वर्ष पूछ लिया जाएगा तो उसमें 3 लीप वर्ष दे दिया जाएगा, एक लीप नहीं दिया जाएगा। तो जो लीप नहीं रहेगा वही क्या हो जाएगा, साधारण हो गया, क्योंकि वह 4 से नहीं कटेगा। या फिर आपको लीप पूछ लिया जाएगा, 3 साधारण दे दिया जाएगा। तो जो भी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ष 4 से न कटे वो साधारण, जो 4 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जो 4 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे देखिए आगे है आपका शताब्दी वर्ष। आगे क्या है आपका, शताब्दी वर्ष। ठीक ना, अब शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब देखो शताब्दी वर्ष को ध्यान समझेंगे, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हो, जिस वर्ष के अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ष के अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, वही है क्या, शताब्दी वर्ष। जैसे देखो, जैसे अगर हम लिख दें 100, लिख दें 200, लिख दें 1900, लिख दें 1500, जैसे 1200। ठीक, तो ये वर्ष जितने भी हैं, जितने भी ये वर्ष हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके हैं लीप शताब्दी वर्ष हैं। क्या है, शताब्दी वर्ष। तो ऐसे वर्ष जिनके अंत में क्या होता है, 2 जीरो होता है, वो वर्ष होते हैं शताब्दी वर्ष। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वर्ष अब शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक, अभी हम लोग साधारण वर्ष के बारे में जान रहे थे, लीप वर्ष के बारे में जान रहे थे, लेकिन अब हम लोग जान गए क्या कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। समझ में आया? तो जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होता है वही होता है शताब्दी वर्ष। अब देखो शताब्दी लीप वर्ष, नेक्स्ट क्या है आपका, शताब्दी लीप वर्ष। इसको कैसे जानेंगे, शताब्दी लीप वर्ष बहुत सरल है, आप लोग आराम से जान जाएंगे। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, देखिए जो वर्ष 400 से कट जाए, ठीक ना, देखिए जो वर्ष 400 से कट जाए उससे भी क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शताब्दी लीप। जैसे हो गया, एक तो खुद हो गया 400, एक तो खुद हो गया 400, दूसरा हो गया 800, कुल 4 के गुणे में रहना चाहिए। एक हो गया 400 गुणे में, एक हो गया 1200, ठीक, एक हो गया 1600, तो एक हो गया 2000 आपका, तो ये एक हो गया 2400, ठीक है, क्या 2400। तो ये जितने भी वर्ष हैं आपके क्या हैं, ये शताब्दी लीप वर्ष हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से लीप वर्ष नहीं है, तो इसको भी डाल दिया जाता है उसमें अगर आप देखिए ध्यान से, आप अभी आपको हम बता देते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये शताब्दी वर्ष,
इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो ये कट जाता है, इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे, ये लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो लग जाता है उसका लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। उसी वर्ष को शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। तो ये हो गया शताब्दी लीप वर्ष, जिसमें क्या है 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400। तो ये सब जितने भी वर्ष हैं सब है शताब्दी लीप वर्ष। क्या है? शताब्दी लीप वर्ष। तो दिक्कत की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 4 वर्ष, क्या? साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक था क्या था कि वर्ष का विषम दिन कैसे निकालने। ठीक है, वर्ष का विषम दिन कैसे निकालें। देखिए समझने वाली बात है कि वर्ष का विषम दिन कैसे निकालें। ठीक है भैया। तो चलिए हम लोग अभी वर्ष का विषम दिन निकालेंगे। ठीक, वर्ष का विषम दिन देखिए ध्यान से। वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको लीप निकालना आना चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें आपको कि बताइए हाँ कि 10 वर्ष में, 10 ईयर में कितने लीप हैं, लीप बताइए। ठीक, अगर हम पूछ रहे हैं 10 ईयर में लीप बताइए, तो आप क्या करेंगे? लीप निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग दे देना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग देना है। अगर आपको लीप निकालना है, कितने भी वर्ष दिए गए हैं आपको, अगर आपको लीप निकालना है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? 4 से भाग देना है। अगर आप इसमें 4 से भाग दे देंगे तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे देके दिखाते हैं आपको। 4 का 10 में कितना भाग देंगे? 4। 4 दूना 8, तो कितना आ गया? 8 यहाँ पे आया। शेष पर कितना बचा? 2। देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे लीप निकालते समय शेष से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, लीप निकालते समय हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमको अगर मतलब है तो सिर्फ मतलब है किससे? इससे, भागफल से। जितना भी भागफल आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? लीप कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा? लीप। तो 10 वर्ष में कितने लीप होंगे? 2। 10 वर्ष में कितने लीप होंगे? 2। उसी प्रकार से देखो, अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ 25 वर्ष में लीप बताओ, 25। ठीक, तो 25 के लिए लीप किससे भाग देंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 छंग 24, 4 छंग कितना? 24। शेषफल कितना आया? ये कट जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो हमको पकड़ना क्या है? हमको पकड़ना है कि शेषफल निकालना है। तो भागफल कितना है? 6। भागफल कितना है? 6। तो हमारा लीप कितना हो गया? 6 आपका लीप हो गया। तो लीप कितने हो गए? 6। ठीक है। तो किसी भी वर्ष में अगर किसी वर्ष को आपको लीप निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो आपको लीप निकल जाएगा। अब देखो विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे देखिए, अगर अभी इसी प्रश्न को ले लेते हैं। अगर हम कह दें कि बताओ 25 वर्ष में, ठीक, कितने विषम दिन आएंगे? ठीक है, ऑड डे आएंगे। ठीक, ऑड डे आएंगे 25 वर्ष में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको विषम दिन निकालने के लिए, वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। तो देखिए, अगर इसमें हम 4 का भाग दे देंगे तो 4 छंग कितना आ गया? 24। जो भी भागफल आएगा उसे हम जोड़ देंगे। तो 25 छः कितना हो गया आपका? 31 हो गया। 25 छः कितना हो गया? 31। अब ये जो हो गया आपका दिन में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? दिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम 7 से भाग लगा देंगे। 7 चौक 28, 3 आपका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, विषम दिन आ गया। आपका क्या आ गया? विषम दिन आ गया। ठीक, अगर हम इसमें 3 का भाग लगा दिए तो आपका क्या आ गया? विषम दिन। तो जब भी वर्ष में आपको विषम दिन पूछे तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे। उसके बाद 4 का भाग लगाने के बाद हम विषम को जो भी भागफल आएगा, जो भी लीप आएगा उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें हम 7 का भाग लगा देंगे और आपको विषम दिन मिल जाएगा। आपको क्या होगा? विषम दिन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग विषम दिन निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग आप विषम दिन निकालते हैं। ठीक है ना। तो समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को। हम 4 से भाग दे देंगे, विषम दिन निकाल लेंगे, विषम दिन निकालेंगे। जैसे एक आका और लगाइए। जैसे अगर हम बोल दें कि बताओ 31 वर्ष में ऑड डे बताओ, मतलब विषम दिन 31 वर्ष में। तो सबसे पहले क्या करें? 31 में 4 का भाग देंगे। तो 31 में अगर हम 4 का भाग दे देंगे भैया, तो हमको सिर्फ किससे मतलब है? भागफल से। 4 8 32 ज़्यादा हो गया, तो 4 से 28 कितना बार गया? 7 बार।
तो इसी 7 को हम लोग ऐड कर देंगे। 4 सत्ते 28, तो 7 को ऐड करेंगे 31, 7 कितना हो गया आपका 38 हो गया। अब 38 में हम लोग लगाएंगे 7 का भाग, 7 बचे 35, शेष पर कितना बच गया 3। देखिए समझने वाली बात है कि जब आपको विषम दिन निकालना है तो आपको शेषफल से मतलब है, आपको शेषफल से मतलब है, लेकिन जब आपको लीप निकालना है तो आपको भागफल से मतलब है। तो जब हम 31 में 7 4 का भाग लगाएं तो 7 चौक 28, कितना बार गया 7 बार गया, तो यही हमारा भागफल क्या आ गया, ये आ गया। तो हम इसी भागफल को 31 में जोड़ दिए तो 31 7 कितना हो गया 38। अब 38 में 7 का भाग लगाएं, 7 बचे 35, शेषफल कितना बचा 3, तो यही आपका हो गया ऑड डे, यही आपका क्या हो गया ऑड डे। तो इस प्रकार से हम लोग विषम दिन निकाल सकते हैं किसमें, इस प्रकार से हम लोग विषम दिन निकाल सकते हैं कि कितना विषम दिन आया है कितना नहीं आया है, किसी भी वर्ष में हो चाहे दिन में हो। समझ में आया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो विषम दिन, ठीक है, अभी आपसे सीधा सीधा आपको ये मालूम होना चाहिए कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 5, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है पूरा कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्ष में कितना 3, 300 वर्ष में कितना 1, 400 में कितना 0। बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। 100 वर्ष में विषम दिन कितना 5, 200 वर्ष में कितना 3, तो 300 में कितना 1, 400 में कितना 0, ठीक है। देखो निकालने के लिए क्या तरीका बताया हम आपको, अभी हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ हमको आपको पॉइंट बताने वाला। देखिए अभी अगर हम आपको दे दें कि 100 वर्ष में विषम दिन निकालने का तरीका क्या है, 100 वर्ष में विषम दिन हम लोग 4 का भाग देंगे 100 में ना भैया, 4 का भाग देंगे 100 में। अब देखिए अगर इसमें हम लीप निकालेंगे तो इस 25 बार जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक, पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा ये। लेकिन अब देखिए ध्यान से 25 आ गया तो हम इसी 25 को ऐड करेंगे, 25 में 100 का जोड़ेंगे कितना आएगा 125। अब अगर इसमें हम 7 का भाग लगा देंगे तो हमको शेषफल विषम दिन मिल जाएगा। तो 7 करने 7, ठीक, बचा कितना 5, 55 हो गया, ठीक है। तो 7 7 7 49, 7 7 कितना 49, ये आ गया आपका 49। अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो शेषफल आएगा, यहाँ पे जो शेषफल आएगा ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो शेषफल आया कितना आया 6, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कितना आपको 5, 100 वर्ष में 5, यही है पॉइंट समझने वाली, यही है पॉइंट क्या समझने वाली। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझा देंगे कि आप किसी का भी कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझने क्या करेंगे इसमें। अब देखो ध्यान समझो, देखिए हम जो निकालते हैं एक वर्ष से लेके कितने, एक वर्ष से लेके 96, कितना 96 मतलब 96 वर्ष तक, एक वर्ष से लेकर 96 वर्ष तक इसमें हम लीप निकालेंगे। और ये जो 100वां वर्ष है, देखिए 6 के बाद कितना 96 के बाद 97, 98, 99, 100 आ जाएगा ना। अभी आप लोग एक चीज़ रिवाइज कराते हैं हम आपको, हमने बताया कि 100 जिस वर्ष में 100 2 जीरो जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होगा उसका जो लीप वर्ष चेक होता है वो चेक होता है 400 से, 400 चेक होता है 400 ना। तो ये जो 100 है 400 से कटेगा नहीं कटेगा, क्या है कटेगा नहीं कटेगा भैया, कटेगा नहीं। तो इसलिए हम जब 1 से लेके 96 वर्ष तक निकालते हैं तो हमको यहाँ से मिलता है 24 लीप, कितना मिलता है 24 लीप, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हर 4 साल बाद लीप आता है। क्या आता है, हर 4 साल बाद क्या आता है लीप आता है। लेकिन ये आपको हमको पता है ना, लेकिन हर कंडीशन में 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं आता है। ये आपका प्रॉपरली कंडीशन है कि हर बार 400 वर्ष में 4 वर्ष में लीप वर्ष नहीं आते हैं, तो कभी कभी 8 वर्ष में भी लीप वर्ष आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो लीप वर्ष आया है, ये देखिए आप लोग ध्यान से 96, ये 96 वाला लीप वर्ष है। अब 4 साल बाद लीप वर्ष आना चाहिए। 97, देखिए 97, 98, 99, 100, ये 400 जो 4 साल बाद आता है ये लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन लीप वर्ष नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 जीरो है और इसे 400 से काटने पर ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। अब देखो, अब अगर 96 में लीप आया तो 100 नहीं हुआ तो लीप कौन सा बन जाएगा 104, 104वां वर्ष जो है आपका लीप वर्ष बन जाएगा। इसीलिए कभी कभी बनता है कि लीप वर्ष जो होते हैं 8 साल बाद आते हैं।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लीप वर्ष कितने साल बाद आते हैं तो आपका प्यारा सा जवाब होना चाहिए कि लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें लीप वर्ष 8 साल बाद भी आते हैं। कितने आते हैं? 8 साल। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसमें 8 साल बाद भी 4 साल, देखिए 4 साल और 8 साल बाद भी लीप वर्ष आते हैं। तो 4 साल हम जानेंगे और 8 साल। तो इसी के कारण देखिए ध्यान से, इसी के कारण जो है आपका 100 ही देखिए 100 वर्ष में जो है विषम दिन यहाँ पर आ जाएगा 24 लीप, यहाँ पर ठीक कितने लीप आ जाएगा 24। तो इसमें जब 24 जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। अगर इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 कन्ने 7, हाँ यहाँ पर 5 बच जाएगा, 54, 7 7 49 और यहाँ से शेषफल आ जाएगा आपको, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 5। अब देखिए समझ में आ गया। 20 दिन 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5, ठीक ना। 100 वर्ष में कितने? 5। अब उसी हिसाब से 2 वर्ष में कितने? 3। अब 3 देखो ध्यान समझो, हम बताएं कि विषम दिन जो है स्टार्टिंग में बताएं कि विषम दिन किससे बड़ा नहीं होता है? 6 से बड़ा विषम दिन 6 से बड़ा नहीं होता है। अब बताओ अगर 5 है, अब अगर 100 में 5 200 में 10 हो जाएगा, तो 10 न लिख के हम लोग 7 का भाग लगा के छोड़ कर लिए, कितना आ गया? 3, तो इसलिए 3 लिख दिए। वैसे 3 वर्ष में कितना आ गया? 300 वर्ष में 1 आ गया, और 400 वर्ष में विषम दिन कितना आ जाएगा? 0। अच्छा 0 क्यों आएगा? देखिए वैसे तो 20 होना चाहिए था, लेकिन 0 क्यों लिखा गया है? 20 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 5 20, तो 7 से भाग लगाएंगे तो शेष पर कितना आ जाएगा? 6, लेकिन यहाँ पर 0 है। कैसे है वो भी देखो, समझो, ठीक ना। समझने वाली बात है। देखिए जब 400 वर्ष हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए जो ये वहाँ पर बढ़ जा रहा है, जो ये 400वां वर्ष होता है, 400वां वर्ष जो आपका होता है 400वां वर्ष, इसे जब 400 से काटेंगे आप लोग तो ये वर्ष जो है लीप वर्ष निकल जाता है। कितना निकलता है? लीप वर्ष। तो यहाँ से 1 वर्ष लीप वर्ष निकल जाता है, इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा। इसीलिए ये पूरी तरह से ये 4 पंजे 20 ना होकर कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। और 21 में जब हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो 0 शेष पर आ जाएगा, इसलिए विषम दिन कितना आ गया? 0। ठीक, तो 400 में कितना आ गया? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 400वां वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर 5 दूनी 10 पंते 15 और यह 5 चौक 20 न होकर 1 बढ़ जाता है, कितना जाता है? 21। इसलिए बन जाता है ये क्या कि 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए 21 हो जाता है, और इसी कारण इसमें जो आता है 0 शेषफल। देखिए हम आपको लीप भी बता दे रहे हैं कि किस वर्ष कितने कितने लीप आते हैं, ठीक ना। देखिए 100 वर्ष में 24 लीप, अभी आपको देखिए भाग दे बता दिए। तो 200 वर्ष में इसका 2 गुना कितना हो गया? 48। 300 वर्ष में कितना आ गया? 72, ठीक। वैसे 400 वर्ष में कितना आ गया? 97। अच्छा 24 चौका 96 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 97। तो अभी बताया कि 400वां वर्ष जो है, ये 400वां वर्ष आपका होता है, ये इसमें जब 400 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए कट जाएगा जब भैया, तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? लीप वर्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लीप वर्ष। 400वां वर्ष लीप वर्ष माना जाता है, इसलिए इसमें 1 लीप प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 लीप प्लस हो जाता है, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब आगे देखेंगे हम लोग शताब्दी का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। देखिए ध्यान से, शताब्दी का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों कॉम्बिनेशन में देखेंगे। शताब्दी का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समझने की बात है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। शताब्दी का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना, देखो ध्यान से, अंतिम दिन और प्रथम दिन होता क्या है। देखिए जब भी शताब्दी की शुरुआत होती है, हाँ, जैसे अगर हम, जैसे ये इस समय चल रहा है 2024, क्या चल रहा है? 2024। अगर हम इस शताब्दी की बात करें, हाँ, अगर हम शताब्दी की बात करते हैं, कितना आ जाएगा? ये शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी? 21वीं चल रही, नहीं 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी ये चल रही है हमारी 21वीं। तो चल रहा है 2024, लेकिन सदी कौन सी? 21वीं है, ठीक है ना। कौन सी है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो वैसे भी होता है, आप लोग समझेंगे। जैसे अगर 1 से ले कितना, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक ये होता है आपका प्रथम शताब्दी, प्रथम फर्स्ट वाला। और 100 से लेके, हाँ, 101 से कितना, 101 से लेके 200 तक ये हो गया आपका द्वितीय शताब्दी। कितना? द्वितीय शताब्दी। और उसी हिसाब से 201 से लेकर 300 तक ये आ जाएगा तीसरी शताब्दी।
समझ में। देखिए 200 तो पूरा हो चुका है, क्योंकि 201 हो गया, इसलिए अब ये 300 के टर्म में जा रहा है, इसलिए ये तीसरी शताब्दी हो गई। अब समझने वाली बात इसमें ये है कि 200 प्रथम शताब्दी, देखिए प्रथम शताब्दी का जो पहला दिन होता है वो होता है सोमवार। ये आपको कैलेंडर में दिया गया है, बताया गया है। प्रोप गेगरी जो थे वो कैलेंडर का पूरा व्याख्यान किए हैं, उसमें वर्ष का पहला दिन जो माना गया है उसे क्या माना गया है, सोमवार। स्टार्टिंग का जब सन एक था, हाँ सन एक था, सब कुछ था, महीना एक था, तो उसमें पहला दिन क्या माना गया है, सोमवार। तो उसी के हिसाब से प्रथम दिन क्या माना गया है, सोमवार। हाँ, शताब्दी का प्रथम दिन क्या माना जाता है, सोमवार। अब देखो शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, ठीक ना, सोमवार शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। तो ये सब 4 वर्ष जो हैं ये शताब्दी के प्रथम होते हैं। और उसी हिसाब से अंतिम दिन होता है शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार। देखिए इसमें से हम आपको एक याद करा देंगे और एक आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए अंतिम दिन जो होता है, अंतिम दिन एक एक सीक्वेंस हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखो अगर प्रथम दिन सोमवार, क्या हो गया, प्रथम दिन सोमवार है, ध्यान समझिए, किसी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, अंतिम दिन पहले क्या, अंतिम दिन क्या है, शुक्रवार। मतलब अगर एक सन 1 तारीख पहला महीना, सन 1 तारीख पहला महीना और सन 1 में पहले दिन क्या आ जाएगा, सोमवार। और उसी हिसाब से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कौन सा महीना, 12वां महीना, और सन 100 का अंतिम दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब यहाँ शुक्रवार, यहाँ सोमवार, तो यहाँ शुक्रवार। अब शुक्रवार के बाद फिर नया शताब्दी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार बाद शनिवार, यहाँ फिर आ गया शनिवार। आप देखो दूसरा वर्ष, दूसरी शताब्दी का, दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या हो गया, शनिवार, और अंतिम दिन क्या हो गया, बुधवार। इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ये समझिए आप लोग, ठीक ना। देखो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शनिवार और अंतिम दिन बुधवार। तीसरी शताब्दी का पहला दिन बृहस्पतिवार, अंतिम दिन सोमवार। चौथी शताब्दी का पहला दिन मंगलवार, अंतिम दिन रविवार। अंतिम दिन क्या आ गया, रविवार। तो इस हिसाब से आप लोग सीक्वेंस को बैठा लेंगे। ये जो आता है, ये देखिए, ये आपका अंतिम दिन। अभी हमने आपको बताया कि जो प्रथम शताब्दी होती है 1 से चालू होगी, कहाँ तक, आपकी 100 तक। दूसरी चालू होगी जो 101 से 200 तक। तीसरी जो चालू होगी 201 से 300 तक। चौथी जो चालू होगी 301 से 400 तक। ये देखिए, ये है आपका अंतिम दिन। ये है आपका अंतिम दिन। और प्रथम दिन की शुरुआत, शताब्दी का पहला दिन 100 वर्ष से शुरू होगा, 100वां वर्ष अंतिम दिन होगा। फिर 101 शुरुआत होगा, 200वां वर्ष अंतिम दिन होगा। 201 शुरुआत होगा, 300वां वर्ष अंतिम दिन होगा। 301 शुरुआत होगा, 400वां वर्ष क्या होगा, अंतिम दिन हो जाएगा। तो ये तो प्रथम दिन हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम दिन। तो अंतिम दिन का जो सीक्वेंस है ये हमने आपको बता दिया है। जैसे बताए थे कि देखिए 100 वर्ष में विषम दिन कितने, 5, तो उसी हिसाब से 5 हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बृहस्पतिवार, तो 5 आ गया तो क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक, 5 आ गया तो कितना आ गया, शुक्रवार। ऐसे 2 आ गया, 200 आ गया, 200 में बताए थे आपको 3, तो आ गया बुधवार। 300 बताए थे 1, तो आ गया सोमवार। 400 आ गया तो 0, तो उसी हिसाब से रविवार। तो यही है अंतिम दिन। तो इसलिए हम यहाँ से आप इसको याद करेंगे 53-10। क्या करेंगे, 53-10, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ठीक ना। तो उस हिसाब से यहाँ प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। तो ये है आपका सीक्वेंस। तो ये है शताब्दी के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। अगर आपसे कोई अंतिम दिन पूछ ले तो आप जान लीजिए 53-10 के अलावा कुछ नहीं होगा। 53 मतलब 5 मतलब शुक्रवार, ठीक है। या देखिए 5 मतलब आपका शुक्रवार, और 3 मतलब बुधवार, 1 मतलब सोमवार, 0 मतलब रविवार। तो ये 53-10 अगर आपको याद रहेंगे तो अंतिम दिन यही होगा और अलावा कुछ नहीं होगा। अंतिम दिन में चाहे सोमवार आ जाए, चाहे सोमवार, चाहे बुधवार, चाहे शुक्रवार, चाहे रविवार, इसी सब के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर अंतिम दिन इसको याद करेंगे आप लोग 53-10 अगर आपको याद रहेगा तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं तो अन्यथा ऐसा याद कर लेंगे कि जो अंतिम दिन होते हैं वो जैसे हम लोग
देशसूल के बारे में जानते हैं तो कहते हैं मंगलवार बृहस्पतिवार, हाँ मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार जो होते हैं दिशाशूल माने जाते हैं, इसलिए ये है अंतिम दिन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर का जो पार्ट 1 है यहीं पे क्या होता है, क्लोज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बता रहे हैं हम आपको कि इस तरीके से हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे कि आपका एक छोटा छोटा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये वीडियो एक एक पार्ट को आप लोग पूरी तरह से देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।